नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश के हर अपडेट से आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए दाखिल किए जाएंगे नॉमिनेशन। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट है शामिल। दिल्ली में आज फिर कांग्रेस सीईसी की बैठक। एमपी और गुजरात के प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। इधर छत्तीसगढ़ में 5 प्रत्याशियों की आज होगी घोषणा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 3 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। सीधी डिंडौरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। जबलपुर में बलिदान दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिवपुरी की छात्रा के अपहरण मामले में कोटा पुलिस ने घोषित किया 20,000 का इनाम। आरोपियों ने पीड़ित के पिता से मांगी थी 30 लाख की फिरौती। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राजस्थान के सीएम से की बातचीत। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन से। क्रिकेटर केएल राहुल महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। भस्म आरती में वो शामिल हुए और बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर केएल राहुल उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना की। भस्म आरती में वो शामिल हुए। बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। ये तस्वीरें उज्जैन की, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य केएल राहुल महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। बाकायदा विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। भस्म आरती में वो शामिल हुए। महाकाल का वो दर जहां हर मुराद पूरी होती है, वहां अब केएल राहुल पहुंचे हैं और भस्म आरती में वो शामिल हुए। इसके अलावा विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। इधर शिवपुरी में कोटा में बैराड़ कस्बे की छात्रा के अपहरण के मामले पर आरोपी पर अब राजस्थान की कोटा पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। सूचना देने पर 20,000 का इनाम अब मिलेगा। जो भी छात्रा की सूचना देगा 20,000 का इनाम उसे मिलेगा। कोटा पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। छात्रा के पिता को फोन पर 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। आरोपी ने छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए फोटोज भी भेजे थे और इस विषय पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बातचीत की फोन पर। आरोपियों को गिरफ्तार कर छात्रा को छुड़वाने की बात भी कही है। तो अब कोटा पुलिस ने 20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है, जो भी छात्रा की सूचना देगा। और इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की है फोन पर और छात्रा को जल्द छुड़वाने की मांग की है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी सिंधिया ने भजनलाल शर्मा से की है। तो किडनैपिंग मामले में एक बड़ा अपडेट बता दें। शिवपुरी की एक छात्रा है, कोटा में नीट की तैयारी के लिए गई हुई थी, जहां उसे किडनैप कर लिया गया है और उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए जो फोटोज हैं ये उसके पिता को भेजा गया है और उसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। ये मामला जब संज्ञान में आया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भजनलाल शर्मा से फोन पर बातचीत की है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इधर कोटा पुलिस ने भी 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया, जो भी इस छात्रा की सूचना देगा। देखिए, फिलहाल तो जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है 364 में, तो हम लोग भी ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं और पूर्ण गंभीरता से मामले को ले रहे हैं और फिलहाल घटनाक्रम जो बताया गया उसको उसी रूप में रजिस्टर कर लिया गया है। अब जब इसका पटाक्षेप होगा विवेचना के दौरान, जैसा कि पुलिस बहुत सक्रियता से काम कर रही है, लगातार हम लोग भी टच में हैं, तब पता लग जाएगा कि यथार्थ घटनाक्रम क्या रहा है। तो शिवपुरी किडनैपिंग केस में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। शिवपुरी की एक छात्रा थी, राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी के लिए पढ़ाई करने के लिए वहां पर गई हुई थी, लेकिन वहां पर उसे किडनैप कर लिया गया
और वहाँ से उसकी फ़ोटोज़ भेजी गई जिसमें उसके हाथ पैर मुंह बंधे हुए थे और ये फ़ोटो उसके पिता को भेजी गई। 30 लाख के फिरौती की मांग की गई और ये जब मामला संज्ञान में आया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की फ़ोन पर और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इधर कोटा पुलिस ने भी 20,000 रुपये इनाम को घोषित किए हैं। जो भी इस छात्रा की सूचना देगा उसे 20,000 रुपये पुलिस की तरफ से दिए जाएंगे। इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। तो किडनैपिंग केस में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, अब कोटा पुलिस ने इनाम घोषित किया है। जो भी इस छात्रा की सूचना देगी उसे अब 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की है कि जल्द से जल्द छात्रा को छुड़वाया जाए, सकुशल उसे घर पहुंचाया जाए। दरअसल ये जो छात्रा है ये शिवपुरी की है, लेकिन नीट की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रही थी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र राठौर शिवपुरी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, एक गंभीर मामला, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पहल कर दी है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा शिवपुरी के बैराड़ कस्बे की रहने वाली जो छात्रा है वह नीट की तैयारी के लिए कोटा राजस्थान गई हुई थी, जहां से उसका अपहरण हो गया है और उसके पिता के मोबाइल पर छात्रा के फोटो आए हैं जिसमें उसको बंधक बनाया गया है और उसके पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। जब पिता ने इस बात की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस ने अपनी कई टीमें लगाकर छात्रा की जांच पड़ताल के लिए और उसकी खोज खबर के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। वहीं पता चला है कि जो छात्रा की लास्ट लोकेशन आई है वह हरियाणा से आई है। वहीं गुना शिवपुरी से लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की है और हर हाल में छात्रा को खोजने की गुजारिश की है। वहीं छात्रा के परिजनों से भी सिंधिया ने बात की है और उन्होंने कहा है कि ये बेटी आपकी नहीं, अब मेरी है, इसको लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वहीं राजस्थान सरकार ने छात्रा की सूचना देने वाले को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। जी चलिए वीरेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। कटनी से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पुलिस की रेड वहां पर पड़ी है। बरगवा में हैप्पी स्पा सेंटर पर छापा मारा गया। आपत्तिजनक स्थिति में 6 जोड़े वहां पर मिले हैं। आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बरगवा में हैप्पी स्पा सेंटर जो संचालित हो रहा था वहां पर दबिश दी गई है। पुलिस ने वहां पर रेड मारी है और आपत्तिजनक स्थिति में 6 जोड़ों को बरामद किया गया है। कई आपत्तिजनक सामान भी वहां पर बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की पिछली सरकार में अवैध कॉलोनियों को वैध करने वाली बीजेपी की मोहन सरकार अब अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। प्रदेश में 2022 के बाद से बनी या फिर बन रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर बिल्डर पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि जिस इलाके में अवैध कॉलोनी बनेगी वहां के तहसीलदार, नगर निगम के जोनल अफसर से लेकर पटवारी तक पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। एमपी के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह ऐलान किया। अवैध कॉलोनाइजर्स पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी जो है हमारे न्यायालय में भी बहुत सारे केस आ गए हैं, तो हम उन पे सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को छोड़ा नहीं जाए। हम लोग जो भी संबंधित धाराएं हैं उनमें कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के शहरों में अवैध कॉलोनियाँ काफ़ी संख्या में बन रही थी। इनको रोकने के लिए हम कड़े कानून बना रहे हैं और जो अवैध कॉलोनी काटेगा उस कॉलोनाइजर के खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुके। लोकसभा चुनाव के लिए आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर की सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए आज से नामांकन होंगे। वो कौन सी सीटें हैं? सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 मार्च आखिरी तिथि है नामांकन की और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। और निर्वाचन आयोग ने सभी की तैयारी पूरी कर ली है।
तो छत्तीसगढ़ का संग्राम आपको मुकाबले की तस्वीर बता दें। बस्तर की वो सीट जहां पर पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 27 मार्च आखिरी तारीख है नामांकन की। कांग्रेस ने अब तक वहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बस्तर में अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। आज से बस्तर की लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 तारीख आखिरी वो तारीख होगी जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीईसी की बैठक जो हुई थी कल, उसके बाद आज संभावित जो उम्मीदवार हैं इन सीटों पर, उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शेड्यूल आपको बता दें। आज 3 जिलों के चुनावी दौरे पर वो रहेंगे। सीधी, डिंडौरी, जबलपुर में चुनावी प्रचार वो करेंगे। सीधी में नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। प्रत्याशी राजेश मिश्रा के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। इधर डिंडौरी के बालपुर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रानी अवंतीबाई के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित वहां पर करेंगे। इधर बालपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जबलपुर के बरगी, नयानगर, चरगवा भी जाएंगे सीएम। धर्म रक्षा दिवस कार्यक्रम में वो संबोधित करेंगे। नयानगर में सीएम आशीर्वाद लेंगे जैन संत आचार्य समय सागर महाराज का। तो आज ये शेड्यूल रहेगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। तो दिल्ली में आज कांग्रेस की सीईसी की एक अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज फिर से प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा और संभावना है कि आज छत्तीसगढ़ में 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। बस्तर और कांकेर प्रत्याशियों की घोषणा आज हो सकती है। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, कांकेर और बस्तर, ये वो 5 लोकसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान किया नहीं है और ऐसी संभावना है कि आज शाम तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दे। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश की 18 सीटें और छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर आज संभावना है कि नाम का ऐलान कर दे। लेकिन सिंगल पैनल के नाम कौन कौन से हैं, एक्सक्लूसिव हम आपको बताने जा रहे हैं। मुरैना से पंकज उपाध्याय का नाम चल रहा है। उज्जैन से महेश परमार का नाम चल रहा है। जबकि जबलपुर से लखन घनघोरिया जो विधायक हैं उन्हें टिकट दिया जा सकता है। शहडोल से फुंदेलाल मार्को सीनियर विधायक, उन्हें आरक्षित सीट है, इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। मंदसौर से विपिन जैन को वहां पर चुनावी रण में उतारा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी कौन कौन होंगे, सिंगल नाम का पैनल हम आपको बताने जा रहे हैं। राजगढ़ की सीट से चंदर सेंधिया को, माफ कीजिएगा सोंधिया, और नर्मदापुरम से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव। कायस्थ वोटर्स वहां पर बहुलता है उनकी, तो हो सकता है कि अरुण श्रीवास्तव को टिकट मिल जाए। रीवा से नीलम मिश्रा और विदिशा से अनुमा आचार्य को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार इन सीट पर बना सकती है। इसके अलावा खंडवा पर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता अरुण यादव, इंदौर से अक्षय कांति बम को मौका मिल सकता है। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया जा सकता है। जबकि ग्वालियर में ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए और आसपास के सीटों पर प्रभाव जमाने के लिए प्रवीण पाठक को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ग्वालियर से टिकट मिल सकता है। जबकि जबलपुर से लखन घनघोरिया को टिकट मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इन तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बताया कि एमपी में 5,64,76,110 वोटर अपने अपने इलाकों में सांसद को चुनेंगे। 85 साल से ऊपर के कुछ 2,89,503 मतदाता हैं, जबकि 5,79,130 दिव्यांग मतदाता दर्ज हैं जिन्हें घर बैठे मतदान की सुविधा दी जाएगी। 50% ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ईवीएम परिवहन वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। ये भी बताया कि एमपी में कुल 64,523 मतदान केंद्र और 1,500 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 5.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। कुल हमारे यहाँ 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसा आप जानते हैं। हमारे जो टोटल वोटर्स हैं आज की स्थिति में वो हैं 5,64,76,110। निर्देश है कि 50% से अधिक मतदान केंद्रों पे लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो
उसका पालन लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया जाएगा। जिन गाड़ियों में ईवीएम मशीन का परिवहन होता है, जीपीएस के माध्यम से इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आज से 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट इसमें शामिल है। बस्तर लोकसभा में नामांकन की आखिरी तिथि 27 मार्च है। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 को नतीजे आएंगे। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों की घोषणा होगी। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर और कांकेर के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। आज सीएम साय राज्य में चुनावी दौरा करेंगे। सीएम साय दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। नारायणपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ आज भी सभी जिलों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस नेता सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश बघेल पर दर्ज एफआईआर और चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा करेंगे। पखांजूर में वन मंत्री केदार कश्यप और रामविचार नेताम समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। कार्यकर्ता वहां पर हजारों की संख्या में मौजूद रहे। कोरबा में महापौर राजकिशोर प्रसाद की जाति फर्जी निकली। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनाए बगैर महापौर वो बने थे। एसडीएम ने जाति प्रमाण पत्र को निलंबित किया। पार्षद की शिकायत पर एक्शन लिया गया। सक्ती में गौ सेवा समिति और यातायात पुलिस ने गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया। यातायात प्रभारी कमल किशोर ने गौ सेवा समिति के सेवा की सराहना की। प्रशासन से रेडियम बेल्ट उपलब्ध कराने की बात की। मानव प्रतापपुर के केवटी में नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने ग्रामीणों को सोलर लाइट और लैंप का वितरण किया। ग्रामीणों को निःशुल्क दवाएं भी बांटी गई। तमिलनाडु के मदुरई से यात्रा पर निकली राजलक्ष्मी के राजनांदगांव पहुंचने पर बीजेवाईएम ने स्वागत किया। राजलक्ष्मी बुलेट पर दिल्ली के सफर पर निकली हैं, जो पीएम मोदी को भारत की बागडोर सौंपने का संदेश दे रही है। जांजगीर चांपा के अकलतरा के वेटलिफ्टर धनंजय यादव ने एक बार फिर से परचम लहराया। दुर्ग में सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में धनंजय यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल कराई जा रही है। इसके लिए स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी पैसे वसूल रहे हैं। सक्ती में पत्रकार ने सवाल उठाए तो टीचर्स ने उन्हें जमकर पीटा। पत्थलगांव में प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। तपकरा लवाकीरा मुख्य मार्ग से कब्जा हटाया। राजनांदगांव पुलिस ने एक वाहन से 28 लाख रुपए कैश बरामद किए। चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। सरगुजा जिले के दरीमा थाना परिसर में ट्रैक्टर के टायर बेचने के मामले में प्रधान आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसपी ने प्रधान आरक्षक का डिमोशन कर दिया। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह की बैठक के बाद पुलिस एक्शन मूड पर है। शहर के निगरानीशुदा और चाकूबाजों को तलब किया गया थाने में और बदमाशों को समझाइश दी गई। सक्ती में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई। 1000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। छात्रा के साथ उसने दुष्कर्म किया था। कवर्धा जिले में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। पंडरिया में चलती कार के ऊपर पेड़ गिर गया। हादसे में कार सवार 6 लोग बाल बाल बचे। पंडरिया इलाके की घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।